बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके साथ बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 3 इंग्रेडिएंट से तैयार करेंगे। इसके लिए ना तो हमें मिल्क पाउडर चाहिए, ना ही दूध और ना ही कोई खोया। बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी तैयार हो जाती है। कम से कम आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैन में मैं डाल दूँगी 2 कप के बराबर घी, और घी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पिघला लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। तो यहाँ पर घी हमारा गरम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर 1 कप के बराबर मैदा डाल दूँगी। और अब हमने मैदे की भुनाई करनी है, तो हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक मैदे की भुनाई करनी होगी। इसी स्टेज पर जो है हमारी मैदे की भुनाई अगर अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो बर्फ़ी हमारी जो है वो परफ़ेक्ट तरीके से तैयार होगी। तो इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जिन्होंने पहले से कर दिए हैं उन सबका बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह यहाँ पर कम से कम 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे मैदे की भुनाई को, और इसमें से जो है बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसे हम उतार कर एक साइड पर रखेंगे। और अब हमने इसके लिए शीरा तैयार करना है। तो शीरा हम किस तरह तैयार करेंगे कि मैं डाल दूँगी 1 गिलास के बराबर पानी, और उसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर चीनी। तो मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप खाना पसंद करते हो। तो मैं तो अभी सिर्फ़ 1.5 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हमने चीनी को बहुत ही अच्छे तरीके से पिघला लेना है। देखिए यहाँ पर चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से पिघल चुकी है। बस अब हम इस मीठे शीरे को मैदे के अंदर डाल देंगे, और जैसे ही हम मैदे के अंदर ये शीरा डालेंगे, ये बहुत ही जल्दी मैदा जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो बस इसकी हम मिक्सिंग करेंगे, और एक मर्तबा तो आपने इस बर्फ़ी को लाज़मी ट्राई करना है। जैसे कि अब ईद आ रही है तो आप लाज़मी इसे आपने बनाना है। तो बस यहाँ पर बर्फ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और चलते हैं और इसे एक मोल्ड में डाल देते हैं। तो ये मेरे पास एक मोल्ड है, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इसके अंदर हम ये बर्फ़ी डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी बर्फ़ी जो है ये सेट हो चुकी है। तो अब मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए रखूँगी। इसे आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, फ्रिज वग़ैरह में नहीं रखना है। तो 4 से 5 घंटे के बाद माशाल्लाह आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है और ये सेट हो चुकी है अच्छे से। तो इसे हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार वाली बर्फ़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। तो इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। दरमियान से पहले हम इसे काट लेते हैं। इसे काटना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉफ्ट ये बर्फ़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पे इसकी कटिंग करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें इसी तरीके से हम सारे पीसेस जो है इसके कट कर लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितनी हमारी मज़ेदार बर्फ़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। देखें इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल बाज़ार वाली लग रही है ना। तो चलते हैं और इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर मैंने एक प्लेट में बर्फ़ी जो है निकाल ली है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।